दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर का संबंध साल 2017 की तारीख 26 दिसंबर से है, जब कर्नाटक के कुकनूर में देश के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था, जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वे नहीं जानते कि उनके खून का रंग क्या है। हाँ, संविधान यह अधिकार जरूर देता है कि हम खुद को धर्मनिरपेक्ष कहें, लेकिन संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं। हम भी उसमें संशोधन करेंगे। हम यहाँ संविधान में बदलाव करने के लिए ही आए हैं और हम उसे जल्द बदलेंगे। दूसरी तस्वीर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की है, जो कह रहे हैं कि नए संविधान के साथ नई संसद में प्रवेश होना चाहिए। 27 जून 2021 को अपने एक विवादित बयान में स्वामी यतीन्द्रानंद ने साफ तौर पर कहा कि नए संविधान में मदरसों को समाप्त करने, धर्मांतरण पर कार्रवाई करने के कानून होने चाहिए। नया संविधान पूरी तरह से सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो। नए संविधान में धर्म, जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद ना हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करते हैं। जितने मदरसे हैं उन सब मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जो आधुनिक हमारी शिक्षा है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सारे के सारे मदरसे जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, बीएसए होते हैं, सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार चलने चाहिए। के अंदर नए संविधान भवन का निर्माण हो रहा है। वर्तमान संविधान छिन्न भिन्न हो चुका है। वर्तमान संविधान निष्पक्षता के साथ ना तो न्याय दे रहा है। वर्तमान संविधान जो है लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट रहा है, राष्ट्रवाद का पूरक नहीं है। इसलिए नए संसद भवन के साथ साथ पुराने संविधान की समीक्षा करते हुए नया संविधान जो एक देश एक नागरिक एक कानून की बात करता हो, जो जाति की बात ना करता हो, धर्म की बात ना करता हो, केवल राष्ट्रवाद की बात करता हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बयान यूं ही आ रहे हैं? क्या ये महज संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत प्रयोग? नहीं, इस तरह के बयान यूं ही नहीं आ रहे हैं और ना ही ये कोई संयोग है। भाजपा और संघ लंबे वक्त से इस हिडन एजेंडा पर काम करती रही है, जिसे अनंत हेगड़े और यतीन्द्रानंद गिरी जैसे लोगों ने जाने अनजाने में बेपर्दा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। 2022 में नई संसद का लोकार्पण और 2025 में आरएसएस के शताब्दी समारोह की जो तैयारी संघ और भाजपा मिलकर कर रही है, उसमें भारतीय संविधान को बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सब कुछ पलट कर रख दिया। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है उससे एक खतरनाक संकेत तो मिल ही रहे हैं।